ओम अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। भगवान कह रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति। जो अंत समय में मुझे स्मरण रखता हुआ, मेरे प्रेम में विभोर हुआ, इस शरीर का त्याग करता है, वो मुझे प्राप्त होता है, मुझ में विलीन हो जाता है। कैसा होता होगा ऐसे संतों का, ऐसे महापुरुषों का प्रयाण। उस समय हमें किस भाव में रहना है, ये हमें ये संत सिखाते हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक संत थे, वृंदावन रामकृष्ण मिशन में रहा करते थे, गोपेश महाराज। करीब 90-95 साल की आयु थी उनके शरीर की, और वो शारदा माँ के डायरेक्ट डिसाइपल थे। अध्यात्म की जिसे सही समझ और पकड़ होती है, और जो अध्यात्म में रमा होता है, वो थे गोपेश महाराज। हमें पता लगा कि गोपेश महाराज के अब अंतिम दिन चल रहे हैं, किसी भी दिन वो शरीर त्याग देंगे। तो ये एक मित्र के साथ उनके दर्शन करने के लिए गए। गोपेश महाराज अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे, आंखें बंद थीं, मंद मंद मुस्कुराहट थी, जैसे ध्यान कर रहे हों, परम आनंद में हों। हम जाके बैठ गए। मिशन के एक ब्रह्मचारी ने बताया कि हम दिल्ली से आए हैं 2 लोग मिलने के लिए। उन्होंने थोड़ी सी आंखें खोली और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, कुछ बोले नहीं। हम हाथ जोड़े बैठे थे। हमने कहा, महाराज कुछ उपदेश दीजिए ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो। ध्यान से सुनना। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारी उम्र परमात्मा के भजन में निकाली है। अब वो अपने जीवन का सार बताने वाले हैं, केवल 2 ही वाक्यों में। और वो 2 वाक्य हमारे जीवन का भी सार बन जाना चाहिए, अभी से, आज से ही। क्या कहा गोपेश महाराज ने? भगवान का प्रेम ही सब कुछ है, भगवान का भरोसा ही सब कुछ है। आंखें बंद कर ली उन्होंने। फिर वही प्रसन्न वदन,
ध्यान में चले गए और 1-2 दिन के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। भगवान का प्रेम ही सब कुछ है, भगवान का भरोसा ही सब कुछ है। यानी कि बाकी और जो कुछ भी है वो अमहत्वपूर्ण है, नगण्य है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। जितना महत्व हम संसार को देते हैं उतना ही हम परमात्मा से दूर जाते हैं। जितना प्रेम हम संसार से करते हैं उतना ही प्रेम हमारा परमात्मा से कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। बुद्धदेव अपने अंतिम क्षणों में अपने आश्रम के एक कमरे में लेटे हैं। उनके सारे शिष्य उनको घेर के बैठे हैं, हाथ जोड़कर। बुद्धदेव भी आनंद में हैं। आना जाना इन बातों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। एक शिष्य हाथ जोड़े सजल नेत्रों से उनसे प्रार्थना करता है, अब आपके जाने के बाद आपके उपदेश ही हमारा सहारा है। आप हमें अभी शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए कि हम अब जीवन कैसे बिताएं। बुद्धदेव ने 3 बातें कही। बेटा, सब अनित्य है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो विलीन होगा ही। चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे वो व्यक्ति हों, चाहे वो तुम्हारे विचार हों, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी फीलिंग्स हों, कुछ भी टिकता नहीं है। तुम्हारी आज एक इच्छा है, कल कोई और ही थी, परसों कोई और ही थी, कल कोई और ही होगी। वो इच्छाएं जो आप रख रहे हो बेटा, वो बहुत अस्थाई हैं, उनको महत्व मत दो। जो कुछ भी अनित्य है उससे मन को हटा लो, नहीं तो उनका दूसरा पॉइंट था दुखम, अनित्यम, दूसरा दुखम, कि अगर तुम मन नहीं हटाओगे बेटा तो दुख मिलेगा। जितना अनित्य के साथ आसक्ति करोगे उतने दुखी रहोगे। एक एक बात बोलते हुए बुद्धदेव स्माइल कर रहे थे, चेहरा चमक रहा था प्रसन्नता से। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि अपना सारा दिन और सारा जीवन माइंडफुली बिताओ, अवेयरनेस में बिताओ। अवेयरनेस जब मन को शांत कर लेते हो तो स्वतः ही हो जाती है। अशांत मन से अवेयरनेस, माइंडफुलनेस नहीं हो पाएगी। बुद्धदेव ने फिर आंखें बंद कर ली और मंद मंद मुस्कुराने लग गए। हमें भगवान का प्रेम, भगवान का भरोसा, अनित्य संसार और मन की भावनाओं से अनासक्ति
और अवेयरनेस की परमात्मा ही सब कुछ है। उनकी सेवा, उनका प्रेम, उनके प्रति समर्पण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, साधना के अंग हैं। इन्हें रोज हमको जीवन में जीना है। भगवान हमें शक्ति दें कि हम गोपेश महाराज और बुद्ध देव की वाणी पर, उनके उपदेशों पर खरे उतरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much. Thank you. Bless you. Thank you.